Problem set 3, question number 1, MCQs. Choose the correct alternative answer for each of the following question. यहाँ पे द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 एक सीक्वेंस दिया है और हमें सिलेक्ट करना है इज एन एपी और नॉट, और बाद में एपी है तो डी का वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट एन एपी। ऐसे पहले हमें चेक करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। सो सेकेंड टर्म क्या है -6, फर्स्ट टर्म -10। सो हम माइनस करेंगे, -6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -10, -10। सो क्या होता है, फर्स्ट का टर्म चेंज नहीं होगा, -6 माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस और 10। सो अभी एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स क्या है, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर का साइन डालना है। मतलब 10 - 6 क्या है 4, बिगर नंबर 10 है, साइन पॉजिटिव मतलब +4। वैसे ही नेक्स्ट क्या करना है, -2 से -6 को माइनस करना है, -2 माइनस ऑफ -6। सो क्या करेंगे, फर्स्ट का टर्म -2 एज इट इज और माइनस इंटू माइनस प्लस और 6। आंसर क्या है, माइनस करके बिगर नंबर साइन, ये भी 4 होगा। अभी लास्ट का टर्म, लास्ट का नहीं, फोर्थ टर्म एंड माइनस थर्ड टर्म, 2 से -2 को माइनस करना, मतलब 2 माइनस ऑफ -2। सो क्या होगा, फर्स्ट का टर्म 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव +2। सो 2 + 2 क्या है 4। मतलब सभी डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें आंसर 4 ही मिला है। मतलब इट इज़ एन एपी एंड डिफरेंस क्या है +4। मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। और एग्जाम में आपको ये मेथड सब करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन क्या है बी, ये मेन है, ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। सो बी इज एन, ऑप्शन बी ऐसे ब्रैकेट डाल दो, इज एन एपी, रीजन डी इज इक्वल टू 4, इतना लिखा तो फुल मार्क्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी गिवन, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, यहाँ पे क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिया है सब में, हुज फर्स्ट टर्म इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। सो कौन सी सीक्वेंस मैच होता है इधर, अभी देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट टर्म इज -2, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में भी -2, इसमें भी -2, सभी में -2 ही है फर्स्ट टर्म, करेक्ट है। और कॉमन डिफरेंस -2 आया है। मतलब आपको क्या करनी है, हर एक एपी का डिफरेंस फाइंड करनी है। अभी यहाँ पे देखो 0 माइनस -2 क्या होता है, 0 को वैल्यू नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2, आंसर +2 होगा। बट कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। सो ये एक्शन ऑप्शन ए नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, सेकेंड टर्म क्या है 4 माइनस -2, फर्स्ट टर्म क्या है -2। अभी यहाँ पे भी देखो विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, माइनस इंटू माइनस +2, 4 + 2 क्या है 6। सो डिफरेंस क्या आया 6 आया, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखो, माइनस सेकेंड टर्म क्या है -4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -2। अब यहाँ पे देखो -4 एज इट इज और माइनस इंटू माइनस +2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर साइन डालने हैं। मतलब +2 -4, अभी यहाँ पे -2 आंसर आया, मतलब कॉमन डिफरेंस -2 आया। नेक्स्ट का भी आप एक बार चेक कर लो, -4 माइनस ऑफ -2, अभी यहाँ पे भी सेम आंसर मिल रहा है। मतलब ऑप्शन सी एंड डी में कंफ्यूजन आया ना अभी। सो आपको क्या करनी है, अभी नेक्स्ट का भी ढूंढनी है, मतलब -6 माइनस ऑफ -4,
इसका आंसर क्या है, -6 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस +4, ये भी -2 है। और नेक्स्ट -6 -8 -6, -8 ऑफ -6, ये भी देखो -8 एज इट इज +6, सो -2, मतलब इसका सभी डिफरेंस क्या आया, -2 आया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अभी इसमें क्यों नहीं होगा, देखो -8, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ढूंढेंगे। थर्ड टर्म क्या है, -8, -8 ऑफ -4, सो अभी यहाँ पे आंसर क्या आता है, -8 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस +4, सो क्या होगा, -4 इज द आंसर। मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करते वक्त तो -2 नहीं मिला है, मतलब ये AP ही नहीं है, तो डिफरेंस तो नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, C। आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन C, -2, -4, -6, -8, ऐसे ही लिखना है। ऐसे चारों ऑप्शंस लिख के टिक मार्क करना, ये सब गलत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4। अभी मेथड यहाँ पे करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है। सो यहाँ पे ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा, डी कितना होगा, सेकेंड टर्म 2 है, -1, 1 होगा, मतलब एस एन का फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, n/2 2a प्लस n-1 d। ये मेथड आपको आता है ना। सो 30 नंबर्स का सम मतलब n का प्लेस में 30/2, 2 into a is 1 plus 30 minus 1 into d is also 1. So 2 ones are 2 15 times. So यहाँ पे 15 into 2 ones are 2 plus 30 minus 1 29 into 1 किया तो भी आंसर 29 ही रहेगा। So 15 into 29 plus 2 कितना है, 31। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 465। सो आंसर इसमें है क्या, देखो 465। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। मतलब आप एग्जाम में ऐसे बी में सर्कल नहीं करना, आंसर कैसे लिखना है, बी लिख के 465 लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में फॉर एन गिवन AP T7 इज 4, D इज -4, व्हाट इज A। अभी T7 दिया है, यहाँ पे कैसे दिया है, T7 कितना 4 और D कितना -4, हमें क्या ढूंढनी है, ए। सो हम TN फॉर्मूला यूज करेंगे, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। सो यहाँ पे T7, n का प्लेस में 7, A का प्लेस में कुछ दिया नहीं है, प्लस n is 7 -1 इंटू D कितना है, -4। सो T7 का वैल्यू कितना, 4। सो 4 सब्सटीट्यूट करो, इक्वल टू A प्लस n-1 7 -1 कितना, 6 इंटू -4। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, 4 ए प्लस ए, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों, +4 -4 कितना, इंटू -4, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 + 1 माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 6 4 जार 24। अभी यहाँ पे 24 को नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ लेंगे, मतलब ये पहले 4 लिख के 24 को इस तरफ लिया तो +24 होगा, ये 4 है, इक्वल टू यहाँ का ए इधर ही नीचे लिखना है। मतलब यहाँ पे चेंजेस क्या है, 4 एज इट इज लिखा है, ए भी एज इट इज लिखा है, इक्वल साइन का इधर और उधर, सिर्फ 24 को इक्वल साइन का लेफ्ट साइड लाया है। सो -24 +24 होता है, मतलब ए इज इक्वल टू 4 + 24 28। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। अब सर्कल मत करो, प्रॉपर डी लिख के 28 लिखना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फॉर एन गिवन AP A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 101, फाइंड TN ढूंढनी है।
सो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ दिया है ना वो आप पहले लिख दो। क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू 101, D0 और a इज इक्वल टू 3.5। सो ढूंढना क्या है, देन फाइंड Tn। सो Tn ढूंढना है तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है। सो हमें क्या करना है, टी एन का प्लेस में 101 यहाँ पे दिया है ना, इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन क्या है 101 माइनस 1, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, इनटू डी वैल्यू 0। अभी आप ध्यान से देखो, T101 इज इक्वल टू 3.5 और प्लस, अब यहाँ पे इंटू 0 है ना, कुछ भी मतलब कौन सी भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही रहेगा। सो T101 क्या होता है 3.5, इट इज नथिंग बट Tn, 3 पॉइंट ऑप्शन बी 3.5 होगा।